सभी भक्तजनों को राधे राधे। कथा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस पुण्य कथा को सुनकर इसका लाभ ले सकें। अगर आप पाठ या जाप की कोई धार्मिक किताब, पूजा या पाठ का किसी भी तरह का कोई सामान या शादी ब्याह की जरूरतों का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अमेज़न स्टोर के लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जाकर ले सकते हैं। कार्तिक मास की सारी कहानियों को एक साथ एक ही वीडियो में सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। कार्तिक के महीने में विशेष फल देने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी और विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के लिए भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य, चौथा अध्याय। नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये सभी प्रश्न हम संसारी प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे, इसलिए अब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में दीप दान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। दीपक को भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला के आले में शाम के समय जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं अथवा तेल का, लेकिन उसे पूरे माह तक जलाएं। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान पर अथवा किसी खंबे पर दीपक जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है और वैकुंठ में उन्हें निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें, हे भगवान, मैं आपके निमित्त ये दीपक जला रहा हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार में स्नान और निवास करें तो ये बहुत ही उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा और दान बहुत ही उत्तम फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान और शुभ कर्मों से सारे पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से हिरणों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, गाना, भगवान की कथा सुनना और सुनाना, कीर्तन करना और कराना, ये सब शुभ कार्य हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए भी कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना बहुत उत्तम होता है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा, हे विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? मेरी ये सुनने की बहुत इच्छा है, सो आप कृपा करके सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोगी होता है और पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पिछले जन्म के पापों को पहचाना जाता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या और कृच्छ व्रत आदि करने से दूर हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब हम आपको कुछ व्रत आदि बतलाते हैं। केवल एक समय भोजन करने और 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को अतिकृच्छ व्रत कहते हैं। सायंकाल में 12 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने को भी
अतिकृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो ये भी अतिकृच्छ व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन उपवास करे तो ये अतिकृच्छार्घ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीकर मनुष्य रहे तो ये कृच्छतिकृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहा गया है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गाय के घी, गोबर, दूध, दही और कुशा का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना ये कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। 3 दिन गौमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध और फिर 3 दिन तक घी खाने से भी कृच्छ संतपन व्रत होता है। ये सारे पापों को नाश करने वाला व्रत है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल के पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीना भी ऊन कृच्छ व्रत है। 3 दिन तक उपवास करके ऊपर लिखी वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। पका हुआ दूध, घी और जल 1 दिन पिए और 1 दिन उपवास करे तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध और घी को तपाकर 3 दिन तक पिएं और एक समय स्नान करें तो वो भी तप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण होना चाहिए पानी 8 तोला, दूध 12 तोला और घी 4 तोला। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े रहकर रात भर भजन करने को जल कृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वो वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास करें तो इसे पैतामह कृच्छ व्रत कहा गया है। ये पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करे। पूजन करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास पाता है। 3 दिन अन्न खाने और 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। यदि एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करे तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसके करने से श्वेत द्वीप में वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1-1 ग्रास कम करता जाता है और अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो ये चांद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास को 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के शुरू में 14 को 5 ग्रास और फिर हर दिन 1-1 ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चांद्रायण व्रत कहते हैं। 2 सप्ताह तक गाय के 4 थनों का दूध पिए, फिर 7 दिन तक 2 थनों का दूध पिए और फिर 6 दिन तक 1 थन का दूध पिए। फिर 3 दिन अन्न जल कुछ न लेकर केवल वायु का ही सेवन करने से सोमपान नामक व्रत पूर्ण होता है। ये व्रत भी सारे पापों का नाश करने वाला है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल और पंचगव्य तथा निम्नलिखित सब चीज़ें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से भी साप्तायक कृच्छ व्रत हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो निश्चय ही वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नौमी और दशमी को जल कमल खाए, फिर एकादशी को उपवास करे तो ये लक्ष्मी व्रत कहलाता है।
इस लक्ष्मी व्रत को करने वालों पर लक्ष्मी जी कृपालु बनी रहती हैं और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में वास मिलता है। प्रातः काल में 4 ग्रास और सायंकाल को न खाने से शिशु चांद्रायण व्रत होता है। कार्तिक सुदी 14 के ब्रह्मक्रूच व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुशा का जल लेकर इन सब को मिलाकर पंचगव्य बनाएं। लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही और काली गौ का घी लेना चाहिए। यदि किसी वजह से ये ना मिल सकें तो दूसरी तरह से भी पंचगव्य बनाया जा सकता है। मिलाई जाने वाली वस्तुओं की मात्रा इस प्रकार है। गौमूत्र 8 ग्राम, गोबर 19 ग्राम, दूध 12 ग्राम, दही 10 ग्राम, घी 8 ग्राम और कुशा का जल 4 ग्राम। गौमूत्र को गायत्री मंत्र पढ़कर मिलाना चाहिए। गोबर को गंधम द्वारा मंत्र से, दूध को पयः पृथिव्या मंत्र से, दही को दधिक्रावरयो मंत्र से, घी को तेजोमसी मंत्र से और कुशा के जल को दवस्येति मंत्र पढ़कर मिलाना चाहिए। इसको कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेद के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। पहला इरावती, दूसरा इदम विष्णु विक्रमे, तीसरा शर्वती, चौथा मनस्तोक और 5वां शवती। इन मंत्रों से आहुति देकर बचे हुए पंचगव्य को खुद ग्रहण करना चाहिए। इसे पलाश के पात्र में या सोने अथवा चांदी के पात्र में ही ग्रहण करना चाहिए। 1 दिन तथा 1 रात्रि उपवास करें और साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घ आयु की कामना भी करे। आंवला या तुलसी का पूजन करें। व्रत समाप्ति के बाद ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बनता ही है, साथ ही इस लोक में सभी सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 4था अध्याय समाप्त हुआ।